आप लोगों ने एक खबर पढ़ी होगी, अखबारों में भी बहुत आई, न्यूज़ चैनल्स पर भी चल रही है कि 2026-27 से सीबीएसई बोर्ड में 10वीं क्लास में 2 बार एग्जाम होंगे। मतलब बच्चों को चॉइस दी जाएगी कि वो कब एग्जाम देना चाहते हैं। पहला एग्जाम फरवरी से अप्रैल के बीच में होगा और दूसरा मई के आसपास होगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी राय इस बारे में क्या है। तो अगर मैं सरकारी तौर पर राय दूं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को फ्रीडम मिलेगा चूज करने का कि वो कब एग्जाम देना चाहते हैं, उससे उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। पर अगर आप एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ ट्रेनर मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि इसकी जरूरत क्या थी। अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें अगर बच्चा एक बार एग्जाम देता है फरवरी मार्च में और वो फेल हो जाता है, कंपार्टमेंट आती है, तो उसको एक मौका जुलाई में मिलता है। उसको अपने मार्क्स इंप्रूव करने का भी मौका मिलता है। अगर कोई फेल नहीं हुआ और उसको अपने मार्क्स इंप्रूव करने, वो भी मौका उसको जुलाई में मिलता है। फिर वो फेल हो जाता है तो उसको एक तीसरा मौका नेक्स्ट ईयर मार्च में मिलता है। 3 मौके अभी भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम किए जाएं। बच्चे से पूछा जाए कि भाई तुम कब एग्जाम देने में कंफर्टेबल। यहां तो आप पूछ लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? क्या हर चीज उससे पूछ के की जाएगी पूरे जीवन भर कि तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्या नौकरियां उसको पूछ के दी जाएंगी कि तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो? क्या जीवन की चुनौतियां उससे पूछ के उसके सामने आएंगी कि तुम उससे पार पा सकते हो कि नहीं पा सकते हो? क्या चल रहा है ये? अच्छा, 12वीं में हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि 12वीं में एक टाइम फ्रेम होता है, एडमिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के, तो 2 बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते। पर 10th में हम सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक तरफ तो हम ऑलरेडी कोर्स को इतना कम कर चुके हैं कि 10th और 11th के कोर्स में कोई मैच ही नहीं आ रहा। 10th का कोर्स ऐसा है और 11th बिल्कुल अलग है, तो ऑलरेडी इतना आसान कर चुके हैं। अब हम उनको ये भी ऑप्शन देना चाहते हैं कि भाई तुम अपने हिसाब से एग्ज़ाम दे लो। तो इस माहौल में जहां पर एक एक नंबर पर मारकाट मची हुई है हिंदुस्तान में, जहां इतना आरक्षण है, जहां हर एक पॉइंट पे लड़ाई है, वहां पर हम इन बच्चों को इतना इजी माहौल देकर क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ नंबर बढ़ाना चाहते हैं कि साहब बच्चे खुश हैं। आपको लगता है बच्चे इससे खुश होंगे? आपको लगता है कि एक और बर्डन हम डाल रहे हैं सब लोगों पर, पूरे सिस्टम पर? इसका कॉस्ट कभी एनालिसिस किया है? एक बार एग्जाम जब होता है तो जिन स्कूल्स में सेंटर पड़ते हैं, जिनकी ड्यूटीज लगती है, उन टीचर्स की उन स्कूलों में जो नॉर्मल बोर्ड क्लासेस के अलावा जो क्लासेस हैं, उसमें पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो जाती है। और ऐसा साल में करीब 2 या 3 महीने के लिए होता है। पहले एग्जाम होते हैं, फिर कॉपी चेकिंग होती है, उसमें रिसोर्सेज लगते हैं, पैसा लगता है, सरकार का पैसा लगता है, स्कूल्स का पैसा लगता है, और फिर रिजल्ट आता है। अब ये काम 2 बार होगा। अब आप सोचिए कि कॉस्ट डबल हो गई। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार ये कॉस्ट देगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो अच्छी बात है, पर कॉस्ट आएगी स्कूल्स पर और स्कूल्स के थ्रू पेरेंट्स पर। सीबीएसई अपनी फीस बढ़ाएंगे और भी लोग अपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से फीस बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली पैसा कहाँ से आएगा? तो बर्डन किसे पड़ा? तो स्ट्रेस बढ़ा कि कम हुआ, मुझे नहीं। बच्चों का स्ट्रेस कम होगा नहीं होगा, आंसर नहीं है मेरे पास। लेकिन आपने सारे प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का, वर्कफोर्स का, इवन सीबीएसई ऑफिशियल्स तक का स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया। कितने हाई प्रेशर में काम होता है इस दौरान जब एग्जाम्स होते हैं, कॉपी चेकिंग होती है। मुझे मालूम है, मैंने वो अपनी आंखों से देखा है। और सीबीएसई के ऑफिशियल्स भी कितने ओवर बर्डनड होते हैं उस टाइम जब ये सब चीज़ हो रही होती है। लाखों बच्चों का रिजल्ट बनाना होता है साहब, आपको लाखों बच्चों का। अभी आप एक बार बना रहे हो, अब आपको 2 बार बनाना है। क्या मैन पावर और नहीं लगेगा? तो सरकार ने जो डिसीजन लिया है, ये क्या सोच के लिया है मुझे नहीं मालूम। पर अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय समझें इसे, तो मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो सिस्टम चल रहा था चलते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम का डर भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन भर उनसे पूछ कर काम नहीं होगा। तो वीना मैम, आपने कहा था कि अपनी राय इस पे दीजिए, तो ये खास वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। आई होप
मेरी बात क्लियर है, और जहां ये वीडियो पहुंच सकता है पहुंच जाए, शायद कुछ गलत होने से बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।